ठीक है जी, बस मैं पूछ रही थी। हाँ, अच्छा। नमस्कार सर, आज हम डिवीज़न ऑफिस बटोत में बैठे हैं और हमारे साथ श्री कुलदीप सिंह जी जो कि डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर बटोत हैं। आज हम इनके साथ जो पिछले दिनों 2-4 दिनों से जो मीडिया में जो वायरल हो रहा है कि जो हमारी यहाँ की जो मरमत रेंज है जो कि डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर बटोत के अंडर पड़ते हैं, उसमें कोई डैमेज का आ रहा है कि काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में वहाँ पे डैमेज हुआ है। सर आप हमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएं कि क्वांटिटी और क्वांटम ऑफ डैमेज है क्या ओरिजिनलिटी में सर। थैंक यू थैंक यू सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जो 3-4 दिन से एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि मरमत रेंज डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो ग्रीन गोल्ड का हुआ है और 4 दिन हो गए उसमें ये वायरल हुई है और ये मीडिया में चल रही है। मैं थोड़ा सा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दूं कि एक हमें इंफॉर्मेशन मिली 29 को कि एक हिदायतुल्लाह सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान आरो बिहोता उसने कहीं एक पेड़ जिसका डाया क्लास 50 से 60 था उसको कंपार्टमेंट 34 में गिराया है और वो उसकी कन्वर्शन कर रहा है। जैसे ही हमें ये पता चला तो हमने अपना वहाँ का जो स्टाफ था फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर उनको मौके के लिए रवाना किया। इमीडिएटली उनको उनको बोला कि आप मौके पे जाइए और इसका कॉग्निजेंस लीजिए और बताइए इसमें क्या है। वो मौके पे पहुंचकर उन्होंने जो कल्प्रिट था, जो अक्यूज था हिदायतुल्लाह, उसको मौके पे रंगे हाथों पकड़ा और उसके कब्जे से 20 स्कैंड्स डिफरेंट साइजेस के थे काइल के, जिसका टोटल जो वॉल्यूम था वो 28.78 क्यूबिक फीट था, वो अपने कब्जे में लिया और मरमत रेंज में डैमेज केस नंबर 3 2023-24 एक दर्ज किया फर्दर इंक्वायरी के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जो टोटल डैमेज है ये एक पेड़ कटा है और एक पेड़ कटने के लिए करीब करीब 2 या 2.5 घंटे एक अक्यूज जो प्रोफेशनल होते हैं वो लेते हैं। एक फॉरेस्ट गार्ड के पास एक काफ़ी वास्ट एरिया होता है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में होता है और कहीं उसकी कोशिश ये रहती है, बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये कोशिश रहती है कि कहीं भी कोई डैमेज ना हो, उसको कंट्रोल किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, यहाँ तक कि उसको टोटल यहाँ तक पहुँचाया जाए कि किसी भी किस्म का कोई डैमेज ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई डैमेज होता है तो हमारा सेकंड जो हमारा ड्यूटी बनता है वो है कि जल्दी से जल्दी मौके पे पहुँच के अक्यूज को अरेस्ट किया जाए, अक्यूज के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाए और केस रजिस्टर किया जाए और जो जितना भी माल वहाँ पे है उसको भी अपने कब्जे में लिया जाए। तो इस केस में जो जितना भी इसका जो आउट टर्न था, जिसकी मैंने आपको पहले बता दिया कि 28.78 क्यूबिक फीट जो 20 स्केंट्स में तब्दील किया हुआ था, ये हमने कब्जे में लिया, केस रजिस्टर किया और बहुत जल्दी इसका जो है वो हम चलान पेश करने वाले हैं ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो अगर हम इसका फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक जो डैमेज इस आदमी ने किया है, जिस अक्यूज ने किया है, इसका टोटल जो क्वांटम बनता है, कॉस्ट बनती है वो करीब करीब 3949 रुपये बनती है। ये 3949 रुपीज़ अगर हम इसको कंपाउंड करते हैं। लेकिन इस केस को हम कंपाउंड नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस केस को हम कोर्ट में पेश करें और जो अक्यूज्ड है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। हमारी कोशिश यही रहेगी और मैं लोगों से भी और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको भी ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई भी वाक़या अगर फॉरेस्ट में होता है उसका वो जल्दी से जल्दी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दें। अगर हमारा कोई भी आदमी इसमें कोताही करता है तो उसके लिए हम बैठे हैं और बाज़ाब्ता उस पर कोई मतलब कानूनी कार्रवाई अपने एम्प्लॉय पे भी की जाएगी।
रही बात इस वायरल न्यूज़ की, मैं एक बार फिर रिफ्यूट करता हूँ। इस जो एलिगेशंस इसमें लग रहे हैं या जो बोला गया है कि ह्यूज डैमेज हुआ है और पूरा ग्रीन गोल्ड तबाह हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी भी मरमत रेंज में ऐसा कोई वाक़या पिछले 4 साल में नहीं हुआ। ये पहला वाक़या है जिसमें एक पेड़ कटा है, और जिसका फिर भी हमने पहले कोशिश की है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन होने के बाद जल्दी से जल्दी हमने उसका कॉग्निजेंस लिया। और थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, और पूरी डिटेल हमें देने के लिए कि क्वांटिटी और क्वांटम ऑफ जो डैमेज है ओरिजिनलिटी में क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।